हमारा इंग्लिश का जो टॉपिक है इसमें हम एडवर्ब ही कर रहे हैं और इसी को कंटिन्यू करेंगे। आप इनको साथ साथ में करते रहें, हमारे जो भी कंटिन्यू सेशन चलते हैं। जब हम बात करें इसमें सेल्डम इफ़ एवर, सेल्डम इफ़ एवर हो तो हम उसको पॉजिटिव सेंस के लिए लिखते हैं। सेल्डम और नेवर वो नेगेटिव सेंटेंस शो करता है। लिटिल इफ़ एनीथिंग तो पॉजिटिव, लिटिल आर नथिंग ये नेगेटिव आता है। सेल्डम इफ एवर पॉजिटिव सेंटेंस होता है, सेल्डम आर नेवर नेगेटिव आ जाएगा। लिटिल इफ एनीथिंग ये भी पॉजिटिव, लिटिल आर नथिंग ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर स्टिल हो, स्टिल को हम यूज़ करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ, एगो को पास्ट इंडेफिनिट के साथ, येट को नेगेटिव सेंटेंस के साथ, ये आपने याद रखना है। ठीक है, जैसे हम बात करें जहाँ पे आई हैव टोल्ड यू ऑल दिस एगो या बिफोर। ठीक है, तो जहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, बिफोर यूज़ करेंगे, जो हम पास्ट सेंटेंस में यूज़ करते हैं। पास्ट टेंस में हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट टेंस में हम बिफोर का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद वी सेल्डम इफ एवर गो आउट दिस डे बिकॉज इट इज़ विटरली कोल्ड। वी सेल्डम आर, देखिए सेल्डम आर नेवर, तो सेल्डम आर नेवर के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हम नेगेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं। वी सेल्डम आर नेवर गो आउट दिस डे बिकॉज इट इज़ विटरली कोल्ड। देखिए कोल्ड है, हम बाहर नहीं जाते, नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेल्डम आर यूज़ करते हैं, इफ़ का यूज़ नहीं करते। ये आपने याद रखना है। ही हैज़ इटन लिटल इफ एनीथिंग दैट इज वाई ही इज हंग, तो ही हैज़ लिटल इटन लिटल इफ एनीथिंग दैट इज वाई ही हंग। तो और नथिंग नेगेटिव, तो ही हैज़ लिटल और नथिंग दैट इज वाई ही इज हंग, तो उसकी तरह वो लटका हुआ है। टू मच जैसे हम बात करें ये एक एडजेक्टिव होता है, और मच टू ये एडवर्ब होता है। ओनली टू वेरी ये, और ये क्या आ जाता है हमारे पास। उसके बाद बात करें नॉट टू, मतलब ओनली टू यानी कि वेरी, और नॉट टू नॉट वेरी। जैसे यू आर ड्राइविंग टू मच फास्ट, तो टू मच फास्ट यानी कि फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो जहाँ पे क्या आ जाएगा, एडवर्ब बनाने के लिए इसके साथ टू मच नहीं मच टू लिखना पड़ेगा। यू आर ड्राइविंग मच टू फास्ट, ठीक है, टू मच नहीं होगा। नेक्स्ट, ही इज नॉट टू हैप्पी बिकॉज ही गॉट प्रमोशन। नॉट टू या ओनली टू, तो नॉट टू नहीं होगा, नॉट टू की जगह क्या आता है, नन टू नहीं होगा, नॉट वेरी, ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी, क्योंकि वेरी आएगा, ही इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज ही गॉट परमिशन। ओनली टू परमिशन देता है हमें वेरी की, और नॉट टू देता है नॉट वेरी की। ठीक है, ये आपने इसका याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं, ही इज़ येट स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर टू हिज प्रपोजल। तो येट की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, स्टिल का यूज़ करते हैं। ठीक है, येट क्या आता है, येट हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, नेगेटिव सेंटेंस में, और स्टिल हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। तो वेटिंग फॉर यू टू हिज प्रपोजल, तो वेट कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, स्टिल का यूज़ करेंगे। नॉट यूज़ हो गया, जहाँ पे नॉट नेगेटिव सेंटेंस आ गया, नेगेटिव सेंटेंस में हम किसका यूज़ करेंगे, येट का यूज़ करेंगे। जैसे वेरी और मच, वेरी को हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव डिग्री के साथ, और मच को यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ। जो फेयरली आता है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है, रैदर जो नेगेटिव एडजेक्टिव आ जाता है हमारे पास। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद द वाटर ऑफ द गंगा इज वेरी प्योर, इज टू प्योर या इज वेरी प्योर, तो जहाँ पे क्या आ जाएगा, वेरी प्योर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, वेरी यूज़ करते हैं पॉजिटिव डिग्री के साथ, और मच यूज़ करते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ। तो जहाँ पे जो वेरी है वो पॉजिटिव डिग्री आ रही है, और मच आ रही है कंपैरेटिव डिग्री। स्ट्रॉन्गर देन कुणाल, दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, जहाँ पे हम मच का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करें जो इन्वर्जन होता है वो वर्ब से पहले आ जाता है इन्वर्जन का। तो इन्वर्जन क्या आ जाएगा हमारा, वर्ब से पहले जो हम यूज़ करते हैं। जैसे हार्डली, हार्डली हो गया, हार्डली डस ही गोज टू, ओनली यस्टरडे, जहाँ पे जो वर्ब से पहले आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, जैसे यू शुड नॉट इग्नोर हिम एज ही ट्रीट्स यू बोदरली, ब्रदरली। ठीक है, यू शुड नॉट, तो जहाँ पे नॉट एडवर्ब हो गया, इग्नोर मेन वर्ब हो गया। ठीक है, जो वर्ड्स हैं एडजेक्टिव होते हैं लेकिन एडवर्ब नहीं होते, जैसे गोडली, गुडली,
किनली, क्यूनली, फादरली, मदरली, ब्रदरली, फ्रेंडली, मैनली, वुमैनली, लिवली, कोआर्डली, मिजरली, निगर्डली, डेडली, डेली, मंथली, एयरली जो एडजेक्टिव हैं लेकिन एडवर्ब नहीं है। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं, ये वर्ड इनको आप कॉपी भी कर सकते हो। उसके बाद पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की जो पोजीशन है वो क्या रहती है? ठीक है, इनडेफिनेट वर्ब ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे इनडेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन से आ जाते हैं? ऑफन, सेल्डम, ऑलवेज, रेयरली, नेवर, बिफोर मेन वर्ब। जो भी हमारे पास इनडेफिनेट एडवर्ब है फ्रीक्वेंसी के, ये मेन वर्ब से पहले आते हैं। किससे पहले आ जाते हैं? मेन वर्ब से पहले आते हैं, बिफोर मेन वर्ब। और जो डेफिनेट एडवर्ब है फ्रीक्वेंसी के, जैसे डेली हो गया, डेली, वीकली, मंथली, ये एंड ऑफ द सेंटेंस में आते हैं। और जो दोनों पोजीशन एंड ऑफ द में कौन आते हैं? जो डेफिनेट है। और स्टार्ट में कौन से आते हैं? जो कौन है? इंडेफिनेट है। और दोनों पोजीशन पे रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, ये सारे आते हैं। शी हैज़ मिसबिहेव विद हर बॉस ऑफनली। तो ऑफन जो हो गया ये क्या होता है? इंडेफिनेट, ये बिफोर द मेन वर्ब आता है। ठीक है, तो उसके बाद डेली, डेली क्या आता है? मेन वर्ब के बाद आता है, तो डेली यहाँ पे आ जाएगा। ही स्मोक्स ओकेजनली सिगरेट, तो ही ओकेजनली स्मोक्स सिगरेट। ठीक है, ये इसका आ जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना। और उसके बाद हम इसके को याद करते हैं, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारे हम डेली बेस पे याद करते हैं। स्ट्रेंज इन अपीयरेंस, बिजायर, रस्टिक, ग्रीगेट्रिक या डेक्रेपिक्ट। तो इसका आपने सही आंसर बताना है। तो इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं इन चारों में से जो भी आपका सही आंसर रहेगा कमेंट सेक्शन में आपने बताना, और साथ साथ में भी करते जाना है। आपके लिए काफ़ी शानदार ये टॉपिक जो हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, बिजार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ इलेक्शन। स्टडी ऑफ इलेक्शन को क्या बोलते हैं? आर्चेनोपोलॉगी, फिलेटली, फिलेंथ्रोपी, सेफोलॉगी। तो इसका सही आंसर होता है सेफोलॉगी इज द राइट आंसर। स्टडी ऑफ इलेक्शन, स्टडी ऑफ इलेक्शन इज नोन एज सेफोलॉगी, PSEPHOLOGY। एनिग्मेटिक पर्सन, यूनिक, अनस्टेबल, स्टेबल, अननोएबल। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अननोएबल इज द राइट आंसर। ग्रुप ऑफ आइलैंड, इसलेट, आर्चियोपेलागो, रीफ, एटॉल। ग्रुप ऑफ आइलैंड आपने बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एटॉल इज द राइट और करेक्ट आंसर आपका होगा। सडन इनवॉलेंट्री मस्कुलर कंट्रैक्शन, स्प्रेन, स्पैसम, स्पैम या स्पैन। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, स्पैसम इज द राइट और करेक्ट आंसर आएगा। टू रिनाउंस वंस थ्रोन, एब्डिकेट, एरोगेट, एब्सटेन, एब्रोगेट। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा? 6th का ए, एब्डिकेट इज द राइट आंसर। टू रिनाउंस वंस थ्रोन, एब्डिकेट इज द राइट और करेक्ट आंसर आएगा। मेक समथिंग लेस सीवियर, एग्रावेशन, मेडिएशन, पैलिएशन, रिडक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी, पैलिएशन इज द राइट आंसर। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मेकिंग समथिंग लेस सीवियर। लिवली आर हाईली स्पिरिटेड, डिप्रेशन, ग्रेव, विवेशियस, डिस्करेज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विवेशियस इज द राइट और करेक्ट आंसर आपका होगा। वन हु डस आर स्टडीज विदाउट सीरियसनेस, डिलिटिनेट, डिलीजेंट, डेलिबरेट, डिस्ट्रैक्टेड। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए जाने कि डिलीटनेट इज द राइट और करेक्ट आंसर आएगा। नॉट क्लियर, स्टूपिडिटी, ऑब्सक्योर, क्लैरिटी, इंटेंसिटी। तो इसका सही आंसर आपका नॉट क्लियर का ऑप्शन नंबर बी, ऑब्सक्योर इज द राइट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आपका ये सेशन डेली बेस पे सुबह 8 बजे आपको जीएस का सेशन मिलता है और शाम को 8 बजे जीएस का सेशन और सुबह 8 बजे आपको इंग्लिश का सेशन प्रोवाइड होता है। काफ़ी शानदार तरीके से ये सेशन चल रहे हैं, आपके अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, बेनिफिशियल और यूजफुल है। जितने भी आपके आने वाले एग्जाम हैं उनमें इसी टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, आपने अच्छे से अपनी प्रेपरेशन जो जारी रखनी है। अगर कोई भी इनके रिगार्डिंग डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और आज के इस सेशन में बस इतना ही।